हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। इस वीडियो में मैंने एक जयपुर के सेंटर पर जाकर के ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो ये इश्यूज रेज किए जा रहे थे। काफ़ी सारे रोज़ लॉट्स ऑफ मैसेजेस इंडिया के अलग अलग जगह से आप लोग मुझे भेज रहे थे। तो मैंने सोचा एक सेंटर पर जाकर मुझे भी देखना चाहिए। तो मैंने जाकर के जो है सेंटर पर रियलिटी चेक करने की भी कोशिश करी कि क्या इश्यूज जो है स्टूडेंट्स को सेंटर पर फेस करने पड़ रहे हैं, जो कि आप इस वीडियो में जा करके आगे देखने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेरी नॉलेज में इश्यूज आए हैं अलग अलग जगह से, जो आप लोग मैसेजेस करते हैं, वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। और इसके अलावा भी आपका कुछ है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर लेता हूँ कि जो भी सेंटर्स अलोकेट किए गए हैं, अलॉट किए गए, काफ़ी सारे सेंटर्स पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है। वहाँ पर कहीं पर कीबोर्ड काम नहीं करता है, किसी का माउस काम नहीं करता है, और कहीं पर पावर बैकअप नहीं है। मतलब लाइट चली गई है सेंटर्स पर एग्ज़ाम के बीच में ही, तो ये बहुत बड़ा इशू है। अगर बात करें, किसी का एंटर का बटन काम नहीं कर रहा है, किसी का शिफ्ट बटन काम नहीं कर रहा है, किसी के नंबर्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इससे आप सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम में ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, और स्टूडेंट्स ये प्रेशर भी अगर होगा तो कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे, ये भी एक सोचने वाला विषय होता है। फिर एक सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि क्या इन सेंटर्स की बिना किसी ऑडिट के, क्या इनकी कोई ऑडिट कराई गई थी, क्या इन सेंटर्स के लिए कोई क्राइटेरिया रखा गया था, क्या आपके पास ये होगा तभी जो है हम वो एग्ज़ाम कराएंगे, क्या इंस्टीट्यूट ने ऐसा कुछ किया था, या फिर सिर्फ आंखें बंद करके जो है सेंटर अलॉट कर दिए गए, जहां मिल रहा है वहां ठीक है, ये वाला काम किया गया, या एक्चुअल में सेंटर्स जो है ढूंढे गए हैं। ये भी एक सोचने वाला विषय होता है, देखने वाला विषय होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न्स को लेकर के स्टूडेंट्स की तरफ से जो बातें आ रही है, यस, जो अभी तक का हमको तो यही कहा जाता था कि आप पास्ट एग्जाम के पेपर्स देखिए, वैसा ही सब कुछ आएगा और वही चीज़ें होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली सब कुछ चेंज कर दिया गया, पैटर्न चेंज कर दिए गए स्टूडेंट्स की तरफ से। और जो भी पास्ट पैटर्न्स था जिसको माना जाता है एक बेस, वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुए। जो स्टडी मटेरियल के वेटेज थे वो भी फॉलो होते हुए नहीं दिखे, एज पर स्टूडेंट्स ओपिनियन जो उनका कहना है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है बहुत ही बड़ा मुद्दा निकल करके यहाँ पर आता है, जिस पर इंस्टीट्यूट को सोचने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा सीरियस इशू एक स्टूडेंट ने जो मुझे भेजा कि उनके सिस्टम रीस्टार्ट हो गए ऑटोमेटिकली चलते हुए, मतलब, और सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद जो भी उन्होंने लिखा था वो सब कुछ चला गया। ये इश्यूज ऐसे कुछ भी स्टूडेंट्स के सामने आए, और 3 to 4 टाइम्स ऐसा हुआ, और कुछ स्टूडेंट्स बीच में ही एग्जाम छोड़ करके जो है आ गए। ये ऐसा लेवल तक देखने को मिला है, ऐसा ऑफलाइन में तो जनरली कभी भी नहीं हुआ था। तो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर ना होना, और दूसरी चीज़ ये होना, तीसरी चीज़ इंस्टीट्यूट को दो दो बार एग्जाम कराने ही पड़ रहे हैं। अगर ये ऑफलाइन होते तो एज सच एग्जाम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात करूं मैं कुछ पेपर्स की, जैसे सीएफआर के पेपर्स जो आया था, सीएफआर का पेपर ले लूँ, या ओएमएसएम का पेपर भी, जिसमें अनएक्सपेक्टेडली इतने प्रैक्टिकल दे रखे हैं स्टडी मटेरियल में, लेकिन वो कुछ भी नहीं, थ्योरी थ्योरी दे दी गई। और बहुत सारे पेपर्स में ये किया गया है कि थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जबकि स्टूडेंट्स को सीएमए जो कोर्स माना जाता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ज़्यादा माना जाता है, तो वो चेक होनी चाहिए। सीएफआर के पेपर में जो क्वेश्चन पहले 8 8 मार्क्स में आया करते थे, वो 1 मार्क 2 मार्क्स में दिए गए हैं, तो ये भी एक सोचने वाला विषय होता है। तो ये सारी बातें थी, और भी काफ़ी सारे जो है मैंने सेंटर पर जाकर के जो रियलिटी चेक किया है वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं आगे, कि क्या क्या जो है स्टूडेंट्स का कहना है, क्या क्या इश्यूज उन्हें जो है फेस हुए हैं। और अब नेक्स्ट जो है टर्म वो आने वाला है, नेक्स्ट टर्म देखते हैं, जो अगला फेज़ है वो एग्ज़ाम्स का किस तरीके से इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आई थिंक अगर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाना चाहता है तो इसके लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऑप्शन दिए जाए स्टूडेंट्स को। जिसे ऑफलाइन देना है वो ऑफलाइन दे, जिसे ऑनलाइन देना है वो ऑनलाइन दे, और इस तरीके से एग्ज़ाम एक बार कंडक्ट करवा के, जब तक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाता तो इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन पर मूव नहीं करना चाहिए। और अगर ऑनलाइन पर मूव करता भी है इंस्टीट्यूट, तो सारी इंटीमेशन, सारी क्लेरिफिकेशन पहले होनी चाहिए। जो भी सेंटर्स अलॉट किए जा रहे हैं उनकी प्रॉपरली ऑडिट होनी चाहिए पहले एक कमेटी के द्वारा, जो कि ये अप्रूव करे कि हाँ दिस सेंटर इज कैपेबल ऑफ टेकिंग एग्जाम्स, देन ही सेंटर जो है अलॉट किए जाने चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो कि पहले भी हमने रेज करी थी बिफोर एग्जाम, के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से काफ़ी टाइम जो है स्टूडेंट्स का इस ट्रैवलिंग में भी ख़राब हो रहा है। तो ये नंबर ऑफ सेंटर इंक्रीज करने वाली बात भी जो है इंस्टीट्यूट को अपने कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। सेंटर्स भी जो है इंक्रीज होने चाहिए, ये भी मैं सोचता हूँ।
एक सेंटर का वाकया आप देखेंगे कि सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के, जैसा मुझे बताया गया है कि 40 to 50 स्टूडेंट्स के मोबाइल फ़ोन, उनके बाइक्स और स्कूटी में से जो है चोरी हो गई। ये मामला भी देखने को मिला है और स्टूडेंट जो है पुलिस स्टेशन में गए और रात को 10 बजे तक उन्हें पुलिस स्टेशन में जो है टाइम बिताना पड़ा, अपनी रिपोर्ट लिखवानी पड़ी। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है सवाल या निशान खड़ा करता है कि किस टाइप के सेंटर्स जो है हमने चूज़ करें जिन पर इस लेवल की सिक्योरिटी भी नहीं है और ना ही कोई प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए। तो ये भी एक देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स का कहना है वो आप आगे देख सकते हैं आगे वीडियो के अंदर। सभी होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं CMA इंस्टीट्यूट के द्वारा एक जयपुर के सेंटर ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं मेरे सामने जो है स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। आज हम चेक करने वाले हैं रियलिटी चेक CMA के एग्ज़ाम्स का कि आखिर किस तरीके से जो है ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं, स्टूडेंट्स को क्या स्मूथली एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए, क्या कोई प्रॉब्लम्स आई या ना आई, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट से कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं। आज फर्स्ट ग्रुप का लास्ट एग्ज़ाम है, पेपर नंबर 8। इसके बाद में ओनली एक ही पेपर रह जाता है। तो आइए चलिए करते हैं रियलिटी चेक CMA के एग्ज़ाम्स का। ऐसा स्टूडेंट्स की तरफ से रेज़ किया गया है कि सेंटर्स की जो सिक्योरिटी है वो भी एक बड़ा इशू बन गया है। आज हम देखने वाले हैं, हमारे साथ में है, आपका नाम? अक्षत हमारे साथ में है। तो कुछ इनके साथ में इशू हुआ है कि ये थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हुआ आपके? सर कल हम खड़े थे यहाँ पे, जहाँ पे हम पार्किंग करते हैं, वहाँ पे चोरी हो गई। हमारे जो भी स्कूटी थी उसका लॉक वॉक तोड़ दिया और डिग्गी में से जो सामान था सब ले गए, फ़ोन वगैरह। रात को हम 10 बजे तक पहुँचे घर। यहाँ पे गाड़ी ठीक करा के 25 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे आसपास में इनको जो गार्ड है, गार्ड को हमने बोला तो गार्ड बोल रहा है हमारे को नहीं पता। और जहाँ पे बैग वगैरह फ्री जो रखते हैं, जो वो बोल रहे हैं हमने भी नहीं देखा, जबकि उनके घर, उनके जस्ट सामने ही खड़ी थी गाड़ी। और कम से कम 25 गाड़ियों से हुआ है, कार से भी निकाल के गए हैं और एक्टिवा से भी निकाल के गए हैं। गार्ड वगैरह बोल रहे हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इन चीज़ों की, जबकि इस तरीके से कोई तोड़ भी नहीं सकता उस गाड़ी को कि मतलब लॉक वॉक सब खराब करके चले गए। क्या आपको ये जो मोबाइल फ़ोन से या बैग है उसको रखने की कोई जगह नहीं है? कि आपको अंदर नहीं ले जाने दिया जाता? नहीं ले जाने देते, वॉलेट तक नहीं ले जाने दे रहे, जिसमें हम पैसे रखते वॉलेट भी रख लिया और सब कुछ चोरी हो गया हमारा बाहर। चलिए, CMA एग्ज़ाम्स को लेकर के काफ़ी सारे इश्यूज तो वैसे भी सामने आ रहे थे और एक ये इशू जो सेंटर की सिक्योरिटीज़ है वो भी बन गया है। तो इसकी तरफ इंस्टीट्यूट को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी सेंटर्स अलॉट किए जाए उनकी सिक्योरिटी को ज़रूर से जो है वो इंश्योर किया जाए, क्योंकि इस तरीके का लॉसेस स्टूडेंट्स जो है ऐसे FIR लिखवाने में और पुलिस स्टेशन जाने में अगर समय ख़राब करेंगे तो वो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, ये भी एक सोचने का विषय बनता है। तो ये इशू है जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से बताया गया है। अब हम और भी चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाया, क्या ये एक्चुअल में जो है एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट हो पाया या नहीं हो पाया, किस तरीके से पेपर के पैटर्न्स रहे। जैसा कि बोला जा रहा था कि आप पास्ट पैटर्न्स को देखते रहिए, एनालाइज करते रहिए और वहीं से सब कुछ उसी तरीके से होने वाला है। क्या वेटेज को फॉलो किया गया या नहीं किया गया, आइए ये सारी बातें जानते हैं और पूछते हैं स्टूडेंट से ही। अभी अपन जानने वाले हैं कुछ टाइप ऑफ टेक्निकल इश्यूज जो कि स्टूडेंट्स खुद बता रहे हैं हमको कि जो टेक्निकल इश्यूज यहाँ पर फेस करने पड़े। तो रियलिटी चेक के अंदर हम अगला इनसे जानने चाहेंगे कि आपका नाम बताइए क्या है? मेरा नाम अनुज झंवर है। तो मैं अनुज दे रहा हूँ, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं अनुज। तो अनुज से जानते हैं कि उनको किस टाइप के जो इश्यूज़ है वो टेक्निकली जो इश्यूज़ है। चलिए, पैटर्न के इश्यूज़ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बताए हैं जैसा कि है उनको, और फॉलो नहीं किया गया, थियोरटिकल काफ़ी दिए गए। इसके अलावा लेकिन एक एग्ज़ाम स्मूथ कंडक्ट करवाना भी इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है। तो उसमें क्या इश्यूज़ आपको सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिले? जी, सबसे बड़ा इशू तो हुआ था IDT के एग्ज़ाम में कि लाइट ही पावर कट हो गया था पूरा और सारे सेटअप सिस्टम बंद हो गया था। इनके पास बैकअप नहीं था स्टार्टिंग से, मतलब एडिट बैकअप नहीं था, बाद में लगाया बैकअप। तो पहले सेंटर में इशू ये हुआ और उसके बाद कीबोर्ड्स और की दिक्कत हो रही है, कुछ बटन्स चल नहीं रहे, कुछ बटन्स टूटे हुए हैं, ये सब दिक्कतें हो रही है। अनुज, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो आपका लाइट जाने की वजह से टाइम वेस्ट हुआ था, क्या उस टाइम को कंपनसेट किया गया इनके? जी, कंपनसेट किया गया था, लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों का कंपनसेट हो नहीं पाया। उनका 10 मिनट टाइम वेस्ट हुआ था, सपोज करो अगर, तो 10 मिनट आधे बच्चों का 90% बच्चों का हो गया, लेकिन 10% बच्चों का हो नहीं पाया वो कंपनसेट। तो उनके फिर पहले बंद हो गया। फिर उनसे फिर वो अगर वो चाह रहे हैं वीडियो, वो ऐसा पूछ रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए टाइम, आप कोई दिक्कत नहीं है, तो बोल रहे हैं कि आप एक वीडियो बनवा दो, कंफर्मेशन वीडियो कि आपको टाइम नहीं चाहिए, ऐसा करके।
ठीक है। तो कहना ये है कि कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो है टाइम नहीं गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का है जो कि टाइम आगे से चालू हुआ था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला है 6 to 10 मिनट जो है लेट उनका ये जो है स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम, और उसमें टाइम वेस्ट हो गया था। अच्छा, एक कीबोर्ड से रिलेटेड इश्यूज़ आप और भी बता रहे थे। सर कीबोर्ड में सर जीरो जो की होती है, जो न्यूमेरिक्स में होती है, वो जीरो नहीं चलता। और एक कल ही मेरे साथ हुआ था, शिफ्ट दबाते हैं यूज़ करने के लिए, अगर कुछ एब्रीविएशन यूज़ करना है तो शिफ्ट दबा रहे हैं तो वो शिफ्ट दबा हुआ रह जाता है, फिर वो सारा जैसे फिर ऊपर कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो साइंस आ रहे हैं उसके अलग अलग, तो वो दिक्कत आ रही है। और बटन्स टूटे हुए हैं कुछ के, ऐसा भी दिक्कत आ रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के सामने एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर, और ऊपर से अब इंस्ट्रूमेंट्स को और कीबोर्ड को और माउस को हैंडल करने का प्रेशर अलग से दिया गया है। अगर इन सेंटर्स की पहले से ऑडिट कराई जाती, प्रॉपर चेकिंग कराई जाती और फिर जो है सेंटर अलॉट किए जाते तो अच्छा होता, ताकि स्टूडेंट्स को इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है एटलीस्ट फेस नहीं करनी पड़ती और उनका एग्ज़ाम जो है स्मूथली कंडक्ट हो जाता। तो यहाँ पर अभी हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो है सर्वे किया है, जो कि इनसे देखने को मिला है। सर आप दिखाइएगा यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है, ये जो आप सेंटर देख पा रहे हैं सामने इधर की साइड, दिस इज़ द सेंटर जो कि जयपुर के अंदर अलॉट किया गया है। एक सेंटर और अलॉट किया गया है जयपुर के अंदर। तो ये कुछ थे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू जो कि मैंने आपके सामने रेज करे, और भी हम काफ़ी सारे इश्यूज़ जो कि है एड्रेस करेंगे, लेकिन एक बार ये एग्ज़ाम खत्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच।